गाइस, वेलकम टू माय न्यू JYT सीरीज़। तो आज हम डिस्कशन करेंगे JYT सीरीज़ का पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे टॉप 30 कंप्यूटर क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और JYT का एक टेस्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कशन करे हैं 120 क्वेश्चन। अगर आपने उस टेस्ट को लगाना है तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और JYT 965 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपके पास रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, OSI की कौन सी मॉडल पर जो रिपीटर होता है वो काम करता है। तो आपने ध्यान रखना है ये करता है फिजिकल लेयर पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कौन सी लेयर पर? फिजिकल लेयर। ये कौन सी लेयर होती है? नंबर 7 वाली लेयर होती है, लास्ट लेयर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेयर भी कहते हैं इसको, नंबर 1 वाली लेयर सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है। ठीक है, नंबर 1 कहेंगे इसको, सॉरी 7 कहते हैं एप्लीकेशन लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सफरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सर्वर कंप्यूटर टू एसेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय एन। तो किसके द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है सर्वर कंप्यूटर? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रोवाइड किया जा सकता है हमारे पास ISP, इंटरनेट की क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेबसाइट फ्रॉम अ कंपनी इज होस्ट ऑन। यानी कि वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन। तो इसका जो सही आंसर है वेब सर्वर के द्वारा होस्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज। तो इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सी है हमारे पास? TCP/IP। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका सही इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय। तो हॉटमेल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ध्यान रखना है, सबीर भाटिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। तो HTML किसके लिए यूज किया जाता है? डिजाइन के लिए। तो आपने ध्यान रखना है ये यूज किया जाता है डिजाइन के लिए वेबसाइट को। ठीक है, HTML लैंग्वेज यूज की जाती है, इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नाउन एज। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं मालवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ वर्म प्रोसेस। वर्म प्रोसेस के द्वारा कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है? इसके द्वारा यूज किया जाता है हमारे पास स्वैपन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। वोम प्रोसेस यानी कि खुद को इट सेल्फ रेप्लीकेट करना। मान लो कि किसी के कंप्यूटर में वोम वायरस घुस जाता है तो उसमें क्या वो खुद को सेल्फ रेप्लीकेट कर सकता है, खुद से फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक बॉम्ब इज अ। तो लॉजिक बॉम्ब क्या था हमारे पास? ये एक टाइप का क्या है? मालवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मालवेयर भी है, पीस ऑफ कोड भी है। ऑप्शन नंबर ए और डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ए और बी ये फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइबर क्राइम इंक्लूड्स। तो साइबर क्राइम क्या इंक्लूड करता है? ध्यान रखना है आपने, साइबर क्राइम इलीगल एक्सेस भी करता है, इलीगल इंटरसेप्शन भी करता है और सिस्टम इंटरफेरेंस भी करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ एबव हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो फायरवॉल किससे प्रोटेक्ट यूज किया जाता है? अनऑथराइज एक्सेस, वायरस अटैक, डाटा ड्राइविंग अटैक या फायर अटैक। तो आपने ध्यान रखना है जो फायरवॉल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ नेटवर्क विद। किससे प्रोवाइड कर? प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी या नॉन रिप्रोडिएशन। तो किससे करवाता है? आपने ध्यान रखना है इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ को प्राइवेसी रखने में। आपको व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है इनक्रिप्शन इज एलो को, वहाँ पर कहता है कि मैसेज कोई और नहीं पढ़ सकता आपके अलावा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेलेक्ट वन ऑफ अ सर्वल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट्स इट टू अ सिंगल आउटपुट। यानी कि सर्वल आउटपुट है और सिंगल आउटपुट में उसको कन्वर्ट करता है। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उस डिवाइस को कहते हैं हमारे पास
इनकोडर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कंपाइलर कैन चेक, तो कैसा कंपाइलर कैसा एरर चेक कर देता है, लॉजिकल, सिंटैक्स या कंटेक्स्ट एरर। तो कंपाइलर कैसा एरर चेक कर सकता है हमारे पास, सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है हमारे पास। कैसा करता है, सिंटैक्स एरर, सी और एस स की साउंड काटते हैं, वहाँ से आप टिक के साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, तो कैसा फैक्टर मोस्ट क्रूशियल है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है वो है पीपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा और ये आंसर आपके पास फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो लास्ट फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या है हमारे पास, तो आपने ध्यान रखना है इसका जो लास्ट फेज है वो मेंटेनेंस, ठीक है। कोई भी चीज़ को लास्ट फेज कहाँ पे देखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं जब उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या कहते हैं हम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम कहते हैं बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, बिहेवियर टेस्टिंग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ, तो बेसिक यूनिट क्या है उसकी, मेथड है, क्लास है, ओवरलोडिंग है या ऑब्जेक्ट है। तो उसकी जो बेसिक यूनिट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो इसमें से आपने बताना है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आपने ध्यान रखना है जो एरे है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये एक लीनियर टाइप है। बाकी कैसे हैं, बाकी नॉन लीनियर की कैटेगरी में आते हैं तीनों, ध्यान रखना है अपने, बाकी नॉन लीनियर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्राइटी क्यू कैन बी, प्रोप्राइटी क्यू असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, या बोथ ऑफ दीज होती है, या ओड सीरियल होती है। तो आपने ध्यान रखना है जो हमारे पास प्रोप्राइटी क्यू होती है ये होती है हमारे पास असेंडिंग में होती है, डिसेंडिंग में होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाना चाहेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर, यानी कि सोर्टिंग करना क्या होता है, अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या सिक्वेंशियली या बोथ ए एंड बी। तो कैसे करते हैं हम अरेंजमेंट, शॉर्टिंग किसे कहते हैं हम, शॉर्टिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था हमारे पास, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो है PDPA-1, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, PDPA-1 ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू एसेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज अ डेस्कटॉप, टर्मिनल, नोड, हैंड हैंडल। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 54 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल यूज़ किया जाता है। टू एसेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूजर क्या यूज़ किया जाता है, टर्मिनल का, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसमें से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑटोमेशन, स्पीड, वर्सेटिलिटी या इंटेलिजेंस। तो इसमें से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि ब्रिंग लाने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है, तो डाटा लाने के लिए हमारे पास प्रयुक्त क्या डिवाइस है, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा कौन एंटर करता है, इनपुट डिवाइस, ध्यान रखना है अपने, इनपुट डिवाइस। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये आसान क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो ब्रेन कौन सा है, तो है CPU, ध्यान रखना है अपनी CPU। ऐसे आसान क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट 8 बाइट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे। तो फर्स्ट 8 बाइट माइक्रो प्रोसेसर कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1974 में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू, तो किस वेव के कारण कम्युनिकेट करता है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही अनकोरेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स के कारण, ठीक है। वायरलेस माउस कैसे कम्युनिकेट करता है, रेडियो वेव्स के कारण, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। विच डिवाइस कैन सेंस इनवेंटरी डाटा स्पेसिफिक इन अ बार कोड, तो जॉयस्टिक से या माउस से या होलोग्राफ से या फिर लाइट पेन से, तो आपने इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, होलोग्राफ। तो ये हमने डिस्कशन करे टॉप 30 कंप्यूटर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल हम डिस्कशन करेंगे मॉक टेस्ट ऑफ 80 क्वेश्चन ऑफ जीके क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके भी आना है, सभी चीज आना है। तो तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।